अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार और क्रिस्पी कचौरी बन के तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कमर्शियल तरीके से चिकन कचौरी कैसे बनाई जाती है। कचौरियों के लिए जो हलवाइयों की रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आज मैं, जो कि मार्केट में बनाई जाती है। बहुत ही आसान सा तरीका है, थोड़ी सी मेहनत है इसमें, लेकिन तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग भी इसे घर पे आराम से बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि हलवाई स्टाइल में चिकन कचौरी कैसे बनाई जाती है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैदा जो है ना वो इसमें एक बड़ी सी कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। करीब 5 किलो मैदा है। तो इसमें हस्बे जायका नमक ऐड कर देंगे हम लोग। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके इसे अच्छे से गूंद लेंगे। और ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई घी नहीं डाला जाता, कोई अंडा नहीं डाला जाता इसमें। ये सिंपल पानी में इसे गूंद लिया जाता है, नमक डाल के मैदे में, और इसे पानी डाल के इसे गूंद लिया जाता है। इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की जाती। ये कमर्शियल रेसिपी है। आप लोगों को मैं एक कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और इसे हम लोग नरम रख के गूंद लेंगे। लगे तो इस तरह हम लोग बाद में भी पानी इसमें ऐड कर लेंगे। तो गाइस माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मैदा जो है ना वो गूंद लिया गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। ये जो घरों में आटा रोटी के लिए गूंदा जाता है, सेम उसी तरह से आप लोगों ने गूंदा, लेकिन उससे थोड़ा सा इसे हार्ड रख रहे हैं। तो अभी ये हाथों के साथ चिपक रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा खुश्क मैदा इस पर डाल देंगे और इसे दोबारा से हाथों के साथ गूंद लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कचौरियों का मैदा जो है ना वो गूंद लिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त मैदा गूंदा गया है। अब हम इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है ना वो लेप कर देंगे। ये इस तरह से हाथ के साथ इस पर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लेप कर देंगे हम लोग। और इस पर एक कपड़ा गीला करके तो इसे डांप के अच्छे से रख देंगे रेस्ट के लिए। तो ये कपड़ा गीला कर लिया मैंने, गीला करके और उसे अच्छे से निचोड़ के फिर इसको डांप के तो करीब आधे घंटे के लिए रख दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, इसे करीब आधा घंटा हो चुका हुआ है मैदे को। तो अब हमने इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लिया। तो इसके अब पेड़े करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग इसके ये इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे ताकि पेड़े करने में आसानी हो। तो ये इसके अब इससे छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे हम लोग कचौड़ी के लिए। और उससे पहले हम लोग ये इस बर्तन पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे, क्योंकि पेड़े करके हमने इस पे रखने हैं तो वो साथ में ना चिपक जाए। तो ये इस तरह से हम लोग पकड़ लेंगे मैदे के एक टुकड़े को और उसे इस तरह से लंबाई के रूप बना लेंगे। और फिर ये इस तरह से इसे काट लेंगे और ये पेड़ा बना लेंगे। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये इस तरीके से हम लोग पेड़ा बना लेंगे। तो इसी तरह हम लोग इसके सारे पेड़े बना लेंगे सेम इसी तरीके से। और इसका साइज़ थोड़ा सा जैसे एक पूड़ी बनाते ना, हलवा पूड़ी, उस पूड़ी के पेड़े से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा नहीं। तो इसी तरह मैं सारे के सारे पेड़े बना के तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह कचौरियों के लिए जो हमने पेड़े बनाने हैं वो बन चुके हुए हैं, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुए। अभी इसके मज़ीद 3 दफ़ा हमने पेड़े करने हैं, तो वो आप लोगों को प्रोसीजर मैं अभी दिखाता हूँ। तो नाज़रीन अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि
इन पेड़ों को हमने घी किस तरीके से लगाना है, ये देखिए। इनको हम लोग थोड़ा सा इस तरह से, जैसे एक पेड़ को बेल लेते हैं ना हम लोग, तो इस तरीके से हम लोग इसे कर लेंगे इस साइज़ में, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास घी है। इस घी को हमने जमा लिया, और जमाना किस तरीके से है, घी को अच्छे से गर्म करने के बाद घी में आप लोगों ने माजरीन मिलती है बाज़ार से, मार्केट से, वो ला के इसमें ऐड कर देनी है, और उसके बाद इसे रख लेना है आप लोगों ने खुली फ़िज़ा में, तो ये अच्छे से जम जाएगा घी। तो इसको इस तरीके से हम लोग इस पर लगा लेंगे, ये देखिए। और फिर एक जैसे पराठा बनाते हुए पेड़ा बनाया जाता है ना, इस तरीके से इसका, ये देखें, ये पेड़ा बना लेंगे हम लोग इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। एक पेड़ा मैं आप लोगों को और बना के दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं ये सारे पेड़े बना के तो फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ये अभी इसका फाइनल पेड़ा नहीं है, इसके बाद एक दफ़ा फिर इसका जो है ना वो पेड़ा बनेगा। ये देखें, ये इतना इसे बेल लिया। अगर आप लोग हाथ के साथ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप लोग इसे बेल लीजिएगा, और इस तरीके से ये घी इसके ऊपर लेप कर देंगे हम लोग। और उसके बाद फिर एक साइड ये रखी और दूसरी साइड ये इस तरह से, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद इस साइड को ये इस तरह से फोल्ड कर दिया, और इसको इस तरीके से ये फोल्ड कर दिया, और ये इस तरीके से बना के हम लोग इस तरह रखते जाएंगे एक साइड पे। तो नाज़रीन इकराम, ये है हलवाई रेसिपी आप लोगों के साथ। ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये हलवाइयों की रेसिपी है। ये बाहर मार्केट में हलवाइयों की दुकान पे रमज़ानुल मुबारक में ये इसी तरह से बनाते हैं। तो आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिएगा और घर पे बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो ये तो पेड़ों को घी लगाने का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेड़ों को घी लग गया। तो अब एक और इसके बाद प्रोसेस है, इन पेड़ों को दोबारा से पेड़े बनाना, मतलब इन पेड़ों को जो हलवाई की ज़ुबान में कहते हैं, उसे कहते हैं पेचना। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे पेचा कैसे जाता है। इन पेड़ों को दोबारा से पेड़ा बनाया जाता है, उसके बाद फिर इसकी फिलिंग होती है। इसमें इतनी मेहनत होती है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि इन पेड़ों को कैसे पेचा जाता है। तो गाइज़, ये इस तरीके से हम लोग ये घी लगे हुए पेड़े को उठा लेंगे हाथों में, और उसे ये देखें, ये इसे प्रेस कर लेंगे, और फिर इसके बाद इसकी एक साइड इस तरह से पकड़ेंगे, और ये रख ली, दूसरी साइड ये इस तरीके से, और फिर इसी तरह से ये वाली एक साइड इस तरीके से, और फिर ये वाली एक साइड ये। अब ये देखें, ये 4 कोने इसके बन गए हैं फिर, ठीक है। अब दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, ये कोनों को इस तरह से मिला देंगे आपस में, और इन 2 कोनों को इस तरीके से आपस में मिला देंगे, और ये एक फिर दोबारा से एक पेड़ा बन के सामने आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम लोग ये बाकी की भी जितनी भी ये कचौड़ियों के पेड़े के हम घी लगा के रखा हुआ है, उन्हें भी सेम उसी तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो गाइस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो कचौड़ी के पेड़े जिन्हें हमने घी लगा के रखा था वो भी पेचे गए हैं। ये हलवाइयों की ज़ुबान में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब आज नॉर्मल हम लोग इसे यही कहेंगे कि इसे हमने दोबारा से पेड़ा बना लिया है। तो अब ये फाइनलाइज हो गया है। अब सिर्फ इसके बाद इसे हमने सिर्फ फिलिंग करनी है, और इसकी फिलिंग जो है ना वो तैयार करके रख दी है। उसकी फिलिंग की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी फिलिंग में आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग चिकन की बनाना चाहते हैं, कुछ लोग कीमे की बनाना चाहते हैं कचौरी, कुछ लोग कुछ और मटेरियल इसमें डालना चाहते हैं। तो इसकी एक तो वजह ये थी कि मैंने इसकी फिलिंग की इसलिए रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि हमें कचौरी की जो आउटफिट है वो हमें एक्यूरेट बनानी है, ठीक है। तो आप लोग सेम इसी तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह कचौरी आप लोगों को मार्केट स्टाइल में मिलेगी। उसके अंदर की जो फिलिंग है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने फिलिंग इसकी रेसिपी इसलिए भी शेयर नहीं की क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और अगर फिलिंग की भी रेसिपी शेयर करता तो ये बहुत लंबी हो जानी थी।
तो इसलिए मैंने उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो अभी इसे फिलिंग करते हुए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब इसकी फिलिंग किस तरीके से करनी है। तो गाइज़ इसको फिलिंग किस तरीके से किया जाता है ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने वो पेड़ा ले लिया जिसे पेच लिया था मैंने, ये मेरे हाथों को फिलिंग ही लगी हुई है। तो ये देखें, ये मैंने फिलिंग ले ली जितनी इसमें डालनी है, ठीक है। इसको इस तरीके से रख दिया इसके ऊपर, और उसके बाद जिस तरीके से हमने इस पेड़े को पेचा है ना, उसी तरीके से इसकी फिलिंग होगी सेम। ये देखें, एक तरफ से एक कोना पकड़ा, थोड़ा सा खींच के ये रख लिया, और फिर उसके सामने वाला कोना पकड़ के उसको इस तरीके से कर दिया। फिर सेम वही चीज़, ये सामने वाला कोना पकड़ा ये, और फिर ये इसके सामने वाला ये देखिए इसके 4 कोने बन चुके हैं, ठीक है। और अब फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से इसको पकड़ेंगे और इसके सामने वाले को पकड़ के इसके ऊपर ये, और फिर ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ये देखिए, ये एकदम से गोल पेड़ा बन चुका है वो कचौरी का। ये देखिए, इस तरीके से फिलिंग करनी है आप लोगों ने। मैं आप लोगों को मज़ीद दिखा देता हूँ। ये पहले हम लोग पेड़े को इस तरह से प्रेस कर लेंगे, उसके बाद ये फिलिंग इसके अंदर रखेंगे। ये देखें, ये फिलिंग रखी, और फिर ये चीज़, ये इस तरीके से। तो गाइज़ आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर वाकई में आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, या मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है, या आप लोग मुझे कुछ सलाह देना चाह रहे हैं तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं इंशाल्लाह जो भी वीडियो में कमी कोताही है, अगर आप लोग वो पॉइंट आउट करते हैं तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मेरी वो कमी कोताही ना आए। तो मेरी कोशिश तो यही होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों के साथ जो एक एक्चुअल रेसिपी है वो आप लोगों के घर तक पहुँचे मेरी वीडियो के ज़रिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल से मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के पास एक ऑथेंटिक रेसिपी पहुंचे। तो बाकी आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा चैनल भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो रहा है, और बहुत अच्छे से हो रहा है। ये सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है, और अल्लाह पाक की मेहरबानी की वजह से है, अल्लाह पाक के करम की रहम की वजह से है, फजल की वजह से है, और आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की वजह से है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मज़े की रेसिपीज़ शेयर करता रहूँगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अभी मैं ये फिलिंग करने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ इसे फ्राई करने के लिए। जब इसे फ्राई करूँगा तब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। तो गाइस अभी हम कचौरियों को फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के लिए कचौरियों को जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होना चाहिए, और घी भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कचौरी आप लोगों को खुद बता रही है, ये देखिए कि घी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कचौरी के पेड़े को हाथ पे रखना है, और दूसरे हाथ के साथ उसे थोड़ा सा प्रेस करना है, और इस तरह से कढ़ाई में डालते जाना है, और इसे पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने। उसका मकसद ये है, लो फ्लेम पे पकाने का मकसद ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा तहें होती हैं गाइस, जो कि ये बिल्कुल लो फ्लेम पे वो तहें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके खुलती जाती हैं, और ये कचौड़ी फूलती जाती है। और जैसे ये कचौड़ी की तहें खुल जाती हैं और ये फूलती जाती हैं, तो ये कचौड़ी जो है ना वो घी की ऊपर वाली सतह पे आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही कचौरी घी की ऊपर वाली सतह पे आना शुरू होती है गाइस, हम लोग इसका फ्लेम जो है ना वो मीडियम से हाई कर देंगे, क्योंकि कचौरी की अंदर की सारी तहें जो है ना वो खुल चुकी हैं और अच्छे से पक चुकी होंगी। और इसका फ्लेम हम लोग मीडियम से हाई करेंगे, ताकि कचौरी की बाहर वाली जो साइड है वो भी अच्छे से ब्राउन हो जाए।
भाई लो फ्लेम रखने का मकसद ये होता है ना कि इसकी जो अंदर की जो तय होती है ना वो अलग अलग हो जाए और फूल जाए, कचौड़ी जो है ना वो अच्छे से फूल के ऊपर आ जाए। तो वो चीज़ हो चुकी हुई है, लो फ्लेम का मकसद पूरा हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम जो है ना वो मीडियम से हाई कर देंगे ताकि ये कचौरी अच्छे से अभी पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त क्रंची और मज़ेदार कचौरियाँ बनी हैं। तो गाइस आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत इसे इंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।